समाजवादी पार्टी और परिवार के दंगल के राउंड 2 में न मुलायम माने न अखिलेश झुके और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साइकिल की हवा निकल गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम से पहले समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई है। जिस झगड़े को मुलायम पिछले कई महीनों से शांत करवा रहे थे, वो इतना बढ़ गया कि मुलायम ने अखिलेश रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है, मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, मेरे लिए परिवार से बढ़कर पार्टी है। आज मुलायम ने ये बातें कही। जो अखिलेश का साथ देगा वो पार्टी से बाहर होगा, साफ बता दिया है। पुत्र मोह में नहीं आऊंगा। अखिलेश रामगोपाल पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं। रामगोपाल की चालों को अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश का भविष्य खराब कर रहे हैं रामगोपाल पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो ये तमाम आरोप मुलायम सिंह ने लगाए। अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। आगे की रणनीति वो पार्टी की कार्यकारिणी में तय करेंगे। मेरे सामने अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसे मैंने रामपाल को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है। इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है, दोनों। तो कोई रास्ता नहीं बचा था, ये मुलायम ने कहा, और इसीलिए उन्हें ये कठोर फैसला लेना पड़ा। मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव पर अखिलेश को करियर खत्म करने की साजिश का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि किसने सीएम बनाया था अखिलेश को। तो अखिलेश का भविष्य खत्म करना ही रामपाल, क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रामपाल। और ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहा। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने? कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी। हमने खुद बना दिया। तो इसे अभी बना दो, फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। हम बना सकते हैं, बना दिया। आप बताओ, इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा। ये हमसे भी राय नहीं दे रहा। अब पूछे तक विशेषण बनाया जा रहा है। क्या करना चाहिए? ये सबको सूचना सरकारी दुरुपयोग कर रहा है सरकार का, और सबको सूचना दे रहा है कि आ जाइए रातों रात। साधन दे रहे कि आ जाइए। ऐसे कई पार्टी चलती है। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और उनके ऊपर लगे आरोपों को भी गिनवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं, और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है, बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य किया है। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राजभार करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। मुलायम ने कड़े फैसले लिए, लेकिन अखिलेश को यह कहकर बचा ले गए कि अखिलेश तो रामगोपाल की चालें समझ नहीं रहे। मुलायम ने आंखें दिखाई, आरोपों की झड़ी लगाई, तो रामगोपाल भी पीछे नहीं रहे। रामगोपाल ने मुलायम पर असंवैधानिक तरीके से काम करने का आरोप तुरंत जड़ दिया। ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है। जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और से पहले ही निकाल दिया गया।
चलिए, तो तानाशाही रुख का आरोप लगा रहे हैं और लेकिन अगर देखा जाए तो 3 महीने पहले जो होने वाला था उसको मुलायम ने टालने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक टल नहीं सका। आइए फिलहाल का घटनाक्रम है वो आपको बताते हैं। बुधवार को मुलायम ने 325 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे, शिवपाल यादव उनके बगल में बैठे थे, जिससे स्थिति साफ हो गई कि शिवपाल के सुझाए गए नामों को तरजीह मिली। मुलायम की लिस्ट में शिवपाल का खेमा हावी था क्योंकि अखिलेश समर्थक और अखिलेश के करीबी नेताओं के टिकट कटे। मुलायम के ऐलान के बाद 30 घंटे बाद अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। मुलायम से मुलाकात भी हुई, बावजूद इसके अखिलेश ने अपने समर्थकों को बागी तेवर अपनाने के रुख दे दिए। 2 घंटे बाद शिवपाल ने एक और लिस्ट जारी करके संकेत दे दिए कि अब सुलह की गुंजाइश खत्म है। इस बीच रामगोपाल और अखिलेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुलायम सिंह ने अब से कुछ ही देर पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहा कि परिवार से पहले है पार्टी। उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का हक सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को और पार्टी सिर्फ मेरी है। सीएम का नाम मैं तय करूंगा, ये भी साफ कर दिया कि अखिलेश ही अगले सीएम होते, ऐसा भी जरूरी नहीं। मेरे लिए रिश्ते से बड़ी पार्टी है, ये मुलायम सिंह यादव ने आज कहा। रामगोपाल का पार्टी में योगदान नहीं है, निष्कासन असंवैधानिक है, रामगोपाल यादव ने कहा, क्योंकि नोटिस का जवाब देने तक का वक्त नहीं दिया गया। 1 तारीख को बुलाई गई बैठक जो थी उसे संवैधानिक करार देते हुए कहा कि उसमें जवाब देने के बाद जो है वो स्थिति होनी चाहिए थी। तो टीपू टीम से बाहर हो गए हैं। अखिलेश यादव का नाम है टीपू, घर में उन्हें प्यार से बुलाया जाता है और अब तो ये कहा जा रहा है कि टीपू अब सुल्तान बन के बाहर निकलेंगे या फिर ये टीपू सुल्तान बनने से पहले ही हार जाएगा। खमियाजा किसे भुगतना होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर में कहा जा रहा है कि अखिलेश समर्थक जो हैं वो नाराज हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह की छवि अखिलेश की बनकर उभरी है उसमें कहीं ना कहीं देखना होगा। मुलायम की बहू अपर्णा यादव का नाम नहीं है, अखिलेश ने अपनी लिस्ट से हटाया। मुलायम की बहू अपर्णा यादव का नाम अखिलेश ने अपनी लिस्ट से हटाया है, नहीं हटाया है अखिलेश ने। बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी राकेश वर्मा का नाम भी अखिलेश की लिस्ट से हटा दिया गया। तो अखिलेश ने खुली बगावत कर दी थी, बता दिया था कि भाई अब मैं परिवार के सहारे पार्टी नहीं चलाऊंगा। गायत्री प्रजापति को पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया, अखिलेश ने उनका टिकट भी काट दिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे अखिलेश ने अपने बागी तेवर कल ही से बताने शुरू कर दिए थे। वो पिता से मुलाकात करने गए थे 2 घंटे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए थे कि अखिलेश के उम्मीदवार, यानी कि समाजवादी पार्टी के नहीं अखिलेश के उम्मीदवार, और जरा घर के बाहर ये स्थितियां देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज मुलायम सिंह यादव, नेताजी, जिनके नाम के सहारे पार्टी चलती थी, जिनके नाम पे ये लोग नारे लगाते थे, आज उस मुलायम के लिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश समर्थक जो हैं अखिलेश के घर के बाहर जुटे हुए हैं। जरा देखिए कि नेताजी की फोटो पे किस तरह से यहाँ जूते बरसाए जा रहे हैं। सवाल घूम फिर कर यही है कि नेताजी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कम से कम नतीजा जो भी हो, लेकिन अखिलेश के समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं मर्यादाओं को लांघते हुए भी यहाँ नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है। अगर अपनी आपको लॉयल्टी साबित करनी है, अगर दिखाना है कि भाई हम तो आपके विश्वास पात्र हैं, तो दूसरे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल आज मुलायम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी भावुक नजर आए और जिस तरह से उन्होंने बड़े ही रुंधे हुए गले से ऐलान किया कि वो अखिलेश और रामगोपाल को पार्टी से बाहर कर रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि टूट ही गई है अभी समाजवादी पार्टी, और ये पार्टी बनाने में जिस तरह से मुलायम ने अपना खून पसीना सींचा है, जिस तरह से मुलायम इस पार्टी को संजोकर सींच कर आगे लाए थे, तो ऐसे में मुलायम से ज़्यादा आज कोई दुखी नहीं होगा। और अखिलेश यादव भी अपनी एक नई सोच के साथ इस राजनीति को आगे ले जाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो विरोधियों ने यह भी कहा था कि भाई अखिलेश यादव की छवि सुधारने की ये पूरी कवायद है और ये सिर्फ परिवार का मेलोड्रामा है। लेकिन अब स्थितियाँ नजर आ रही हैं कि ये जो बात है वो बहुत दूर तलक निकल आई है और वाकई में जो मनभेद था वो मतभेद नहीं था, मनभेद था, और वो इतना ज़्यादा गहरा था कि अब पार्टी में दो टूट हो गई है। इंतजार हो रहा है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अखिलेश के घर के बाहर, सीएम आवास के बाहर जो है लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और वो मुलायम के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। विनोद मिश्रा ग्राउंड जीरो से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आज सबसे ज्यादा दुखी तो मुलायम होंगे, जिस नेताजी के नाम पर लोग नारे लगाते थे, उनके जिंदाबाद की बात कहे करते थे, आज उन्हीं के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उन्हीं पर जूते बरसाए जा रहे हैं। और अभी कितनी देर में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट आपके पास है? चलिए, इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश सरकार के बने रहने के आसार भी कम है। कल हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक, तो हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव संभाल सकते हैं सीएम पद
का पद अभी, क्योंकि चुनाव होने में, अभी चुनाव का ऐलान होने में कहा जा रहा है कि 4 जनवरी के आसपास जो है चुनाव आयोग जो है वो ऐलान कर सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का। 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ठीक उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर, एक बड़ा ड्रामा यहां हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या, जिस तरह से कहा जा रहा था, शुरुआत में समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, काम नहीं किया है, उसके बाद से देखा गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग करवट ले ली। एक अखिलेश की छवि जो है एक हीरो के तौर पर आई, एक उस नेता के तौर पर आई जो अपने खानदान की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो तो आज का युवा नेता है, भविष्य का नेता है, लेकिन उसे घर वाले काम नहीं करने दे रहे हैं और उसने अपने ही घर वालों से, अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बगावत मोल ले ली। और क्योंकि वो एक अच्छी सरकार जो है उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं, एक तरह से हीरो बनकर अखिलेश यादव जो हैं उभरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी अखिलेश पर यह कहकर आरोप लगाए कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उनका ये जमीर कहां से जाग गया, उनको कहां से याद आ गया कि भ्रष्ट मंत्रियों को निकालना है, जिन मंत्रियों को 4 साल वो अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर आराम से बैठे रहे, जिनके साथ वो मंच साझा करते रहे। तो लोगों को इसमें कहीं ना कहीं साजिश की, एक राजनीति की बुआई कि जो तमाम विफलताएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी कोशिश है। उसके बाद कहा गया कि शिवपाल यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना सिंह के साथ एक पूरा अलग खेमा जो है वो तैयार कर चुके हैं और उसके बाद उनके बेटे प्रतीक को कहीं ना कहीं राजनीति में चरम पर लाने की ये पूरी कवायद है। तो बहुत सारी खबरें आती रही, लेकिन इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी कहां खड़े रहेंगे इस फैसले के बाद तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ खबर आपके पास है कि सरकार भी अब जा सकती है और मुलायम जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास? और देखिए तमाम पहलू हैं, तमाम कहा जा रहा है कि इस वक्त यूपी में संवैधानिक क्राइसिस चल रहा है। इस ऐसे में बड़े फैसले हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव खुद भी कल विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए खुद को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन तमाम संभावनाएं की जा रही हैं क्योंकि क्राइसिस इस वक्त यूपी में है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, खासकर संवैधानिक क्राइसिस इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक बड़ी बात आपको दिखाएगा तस्वीरों के जरिए, यहाँ पे तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और लगातार बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह की कंडीशन इस वक्त लखनऊ में खासकर है, पूरे लखनऊ में सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो सड़कें हैं वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आपको दिखाएंगे कार्यकर्ता जो है वो लगातार 5 KD जहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि अखिलेश के समर्थक जो है वो बाहर है, संवैधानिक संकट जो उभरा है कि उन्हें रोकने की जी संवैधानिक जो संकट उभरा है उस पर भी अखिलेश यादव तो साफ कह दिया गया है कि वो अभी कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। ये जरूर था कि कुछ देर पहले की मुख्यमंत्री एक जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वैसे भी अपनी हिंसक गतिविधियों के ले जाने जाते रहे हैं, बदनाम रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अखिलेश और मुलायम के समर्थक आपस में ही जो है वो भिड़ ना जाएं, तो इसीलिए भी यहाँ पर ये गौरतलब है कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे, इसके भी खास इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है कि कहीं समर्थक जो हैं अति उत्साह में आपस में ना भिड़ जाएं। मुलायम सिंह यादव के कुनबे को बताते हैं। मेवाराम मुलायम सिंह यादव के दादा की बात करें, उनके 2 बेटे हुए, सुघड़ सिंह और बच्चीलाल यादव। सुघड़ सिंह के 4 बेटे हुए, मुलायम सिंह यादव, अभयराम सिंह, शिवपाल यादव और रतन सिंह। बच्चीलाल यादव के एक ही बेटे थे, राम गोपाल यादव। यानी राम गोपाल यादव जो हैं मुलायम सिंह के चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह यादव के 2 बेटे हैं, अखिलेश और दूसरी पत्नी साधना सिंह से उनके बेटे प्रतीक यादव। 2 बेटे हैं। तो अखिलेश फिलहाल सत्ता की कमान संभाले हुए हैं और बागी तेवर अपनाए हुए हैं। अखिलेश की शादी हुई है डिंपल यादव से और वो राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद हैं। अपर्णा यादव से प्रतीक की शादी हुई है। वहीं अभयराम सिंह के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, शिवपाल के बेटे हैं आदित्य यादव, वो भी राजनीति में उतरने को तैयार हैं। रतन सिंह के बेटे तेज प्रताप जो हैं वो भी, और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी जो हैं। तो यहाँ पर राजनीति का पारा जो है इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से गरमाया हुआ है। अखिलेश के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं क्योंकि सबको इंतजार है कि राम गोपाल तो बोले लेकिन अखिलेश क्या बोलेंगे। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि उभर गई, बनकर उभरी, बनाने की कोशिश की गई। ऐसी शुरुआत में तो ये भी आरोप लगे। विनोद मिश्रा हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद, अखिलेश के घर के बाहर हम समर्थकों में देख रहे हैं कि अपनी जो है लॉयल्टी साबित करने की एक तरह से होड़ है और मुलायम को भी बख्श नहीं रहे हैं। जिन मुलायम के सहारे पार्टी खड़ी हुई थी उन लोगों से पूछिए क्या कुछ चाहते हैं वो, क्या कुछ उनके अंदर है, उनसे बात कीजिए और उसके बाद जो संवैधानिक स्थिति है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे।
बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, देखिए इस वक्त बहुत सारे हैं, बड़ी संख्या में हैं। इन लोग से जानेंगे क्या चाहते हैं आप लोग लगातार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, आखिर चाहते क्या आप लोग हैं? हम लोग चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी को बाहर किया जाए और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही आगे की सरकार बनाई जाए। मुलायम सिंह यादव जी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और हर हालत में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश की पहचान है और वही मुख्यमंत्री होना चाहिए आगे चल के। साफ मांग है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जाए, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री जी को वापस पार्टी में लिया जाए और समाजवादी पार्टी शिवपाल जी और माननीय नेता सब लोग मिलकर चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री जी को फिर से सीएम उम्मीदवार बनाए। जी तो पार्टी से बाहर निकाल दिया मुलायम सिंह यादव, उनको वापस लेना पड़ेगा, इसी में भलाई है, उत्तर प्रदेश की भलाई है। विनोद, यहाँ हम आपसे एक और चर्चा भी करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में, अगर राजा का लड़का नहीं राजा होगा तो चलिए भाई, आज के लोकतंत्र के हिसाब में भी लोगों का ये कहना है राजा का लड़का राजा नहीं होगा तो कौन होगा। बहरहाल ये उनकी सोच हो सकती है विनोद, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए, देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए महिलाएं जो हैं रोती हुई नजर आ रही हैं, तो अब अखिलेश के प्रति उनकी ये लॉयल्टी है, उनकी आप देखिए कि भावनाएं हैं, किस तरह से अखिलेश के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम है, मुलायम के खिलाफ, नेताजी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालांकि तैयारी पूरी कर ली थी सबने, देखिए कि जिस तरह से पिछले 36 घंटों का ये पूरा घटनाक्रम है, उस बीच तैयारी देखिए कितनी सही है कि पोस्टर भी तैयार हो चुके हैं हमारे नेता के बारे में। आप पोस्टर बैनर देख रहे हैं कि नए पोस्टर बैनर के साथ, यानी कि कार्यकर्ताओं को, उनके खेमे के अखिलेश समर्थकों को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि नतीजा उनके हक में नहीं जाने वाला है और चीजें जो हैं अब कहीं से भी ठीक नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए तैयारी कर ली जाए, क्योंकि राजनीति में तैयारी का, भीड़ का, कार्यकर्ताओं का, उनके जोश और खरोश का बहुत मायने होते हैं और यही अखिलेश की ताकत भी बनेंगे। तो ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता जो है पूरे पोस्टर बैनर के साथ वहां पहुंचा है। चलिए, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हलकों में भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। कहते हैं उत्तर प्रदेश जो जीतेगा दिल्ली की राह उसके लिए आसान हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस करवट जाएगी और क्या कुछ कहना है मुलायम के इस फैसले का, दूसरे दलों का प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। शरद यादव से मेरे सहयोगी सूरज अरोड़ा ने बातचीत की, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शरद यादव इस घटनाक्रम पर। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी मौजूद हैं हमारे साथ। यादव सर, यूपी की जो राजनीति है वो करवट ले रही है, सपा टूट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, उनकी पार्टी अलग है और उनका यह आंतरिक मामला है, इसलिए इस पर इस समय किसी तरह की कोई बात कहना मैं ठीक नहीं मानता। महागठबंधन की बात की जा रही थी, अखिलेश यादव अलग हो गए हैं, कांग्रेस उसमें तलाश रही थी कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए और मुमकिन है कि अखिलेश यादव नई पार्टी बनाएं और कांग्रेस के साथ चले जाएं, तो जेडीयू साथ में होगी उस पूरे? ऐसा है कि जो बात काल्पनिक है वो पूछ रहे हैं आप। कुछ बातें बीत गई हैं, पहले एक पार्टी बन गई थी, गठबंधन भी हो गया था, गठबंधन की पहल हुई थी, नहीं हो पाई। अब तो उनकी अकेले पार्टी है और उसका आंतरिक मामला है, उसमें किसी तरह की कोई बात कहना गैर वाजिब है। सर, एक छोटी चीज और बताइए, ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव जेडीयू भी लड़ने जा रही है इस बार, आरएलडी भी साथ में है, कांग्रेस भी हो सकता है साथ हो। अगर गठबंधन नहीं भी होता अखिलेश की पार्टी के साथ या फिर मुलायम सिंह यादव की सपा के साथ, तो फायदा देखते हैं अपना कि फायदा इस चीज का मिलेगा सपा में टूट? देखिए, इस समय किसी तरह की बात मैं कहना नहीं चाहता। गठबंधन हमारा है, वो तो हम उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं सब जगह। अजय सिंह और हमारा और DS4 का गठबंधन है, तो वो तो जग जाहिर है। और चुनाव होगा तो चुनाव में तो वो भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। इसलिए अभी तो जो बात समाजवादी पार्टी में वो जो हो रही है, वो मैं उसको ये मानता हूं कि वो उनका आंतरिक मामला है। तो आपकी रणनीति अब आगे क्या रहेगी? किसी इन सपा के साथ जाने की रहेगी अगर अखिलेश पार्टी बनाते हैं उनके साथ? अब कोई रणनीति आपसे थोड़ी डिस्कस की जाएगी, आगे क्या करना क्या नहीं करना। ये जरूर है कि देश के सामने और सूबे में बड़ी चुनौती है। तो चलिए, तो बड़ी चुनौती है, लेकिन जाहिर सी बात है विरोधियों को इसमें अपनी हक और हित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विनोद मिश्रा लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विनोद, एक आम आदमी के जहन में ये सवाल भी आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जो है सूबे का, उसको तो पार्टी से निष्कासित कर दिया है, पार्टी में दो फाड़ है, यानी कि विधायक दल का नेता भी वो चुना जाएगा, उसके पास वो नंबर होंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। तो ऐसे में
फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार, भले ही चुनाव का ऐलान होने वाला है, चुनाव की तारीखों का, भले ही सरकार बहुत कम दिनों के लिए बची है, लेकिन फिर भी अभी क्या स्थिति बनती है? क्या अखिलेश अब सीएम पद से हट जाएंगे? क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं संविधान के लिहाज से, अगर आपकी किसी संविधान विशेषज्ञ से बातचीत हुई हो? देखिए, दो चीज़ बहुत क्लियर है। एक तो अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, यानी कि जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो बुलाई गई है, रामगोपाल यादव ने बुलाई है, जो 1 जनवरी को होने वाली है, उस बैठक से पहले कोई भी फैसला वो नहीं लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री वो बने रहना चाहते हैं। अब ऐसे फैसला मुलायम सिंह यादव को लेना है। ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेज की जानकारी मिल रही है, कि कल संभवतः मुलायम सिंह यादव विधानमंडल दल के नेता विधानमंडल दल की बैठक बुला लें, उसके बाद मुख्यमंत्री को उसमें प्रस्ताव पारित कर सैक कर दिया जाए और फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लेने में 2-4 दिन का वक्त है। और ऐसे में अगर मुलायम मुख्यमंत्री बनते हैं तो समीकरण उनके साथ ज़्यादा सेट होंगे, क्योंकि जिसके पास ताकत होगी, पावर जिसके हाथ में होगा, उसके लिए आसान राहें ज़्यादा आसान होंगी। लेकिन इस बीच विनोद आपकी विनोद आपकी बात हुई होगी अगर दूसरे पार्टी के नेताओं से, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके घर में फूट पड़ेगी तो हमें फायदा होगा। तो बहरहाल दूसरी पार्टियों का क्या कुछ यहाँ पर रिएक्शन है, किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस जो है वो रिएक्ट कर रही हैं? खबरें तो ये भी हैं कि अखिलेश कांग्रेस के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तमाम पहलुओं पर लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट और इसके हर पहलू से, हर पक्ष से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।